अगले जन्म में हम क्या बनेंगे? क्या पति पत्नी का पिछले जन्म का रिश्ता होता है? मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्राणी ने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। ऐसे में मनुष्य जीवित रहते हुए जो भी कर्म करते हैं वही कर्म मृत्यु के बाद उनके साथ जाते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण की माने तो उन्हें कर्मों के आधार पर मनुष्य को उसका अगला जन्म मिलता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको कुछ कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करने के बाद आपको कुत्ता, सुअर, हिजड़ा इन जैसे योनियों में अगला जन्म मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहला कर्म मित्रों से छल करना है। दोस्तों, धरती पर मित्रता को एक अनोखा रिश्ता माना गया है। मित्रता के लिए कुछ लोग अपनी जान तक दे देते हैं, भले ही उनका मित्र बुरा काम ही कर रहा हो। वही आज कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो अपने हित के लिए अपने मित्र को धोखा देने यानी छल करने से भी पीछे नहीं हटते। अब हम जानेंगे कि महिलाओं को सामान नहीं करने से अगला जन्म में क्या जन्म मिलता है। मित्रों, संसार में कई पुरुष हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई ऐसे पुरुष को देखने को मिलते हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं और उनके मन में हर समय काम वासना ही बसी रहती है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद अगले जन्म में इनको गधे की योनि प्राप्त होती है। मित्र से छल करने से अगला जन्म में क्या बनेगा? ऐसे मनुष्य के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे नर्क तो जाना पड़ता ही है, साथ ही उसका अगला जन्म एक गिद्ध जैसी योनि में होता है जो सारे मरे जानवर खाएगा। जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। महिलाएं अगर गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उनका अगले जन्म में क्या मिलता है? इसके अलावा स्त्रियों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि जो विचारणीय होती है, अर्थात पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसका अगला जन्म छिपकली या फिर एक चमगादड़ के रूप में होता है। अन्नदान नहीं करने से अगला जन्म क्या मिलता है? मित्रों, अन्नदान को हमारे धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह न सिर्फ जीवित रहते हुए अपितु मृत्यु के बाद भी स्वर्ग पाता है। जो लोग अन्न चुराते हैं उनको अगला जन्म क्या मिलता है? वही मित्रों, ऐसे लोगों की भी भरमार है जो अन्न की चोरी लाभ कमाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म छछूंदर या फिर चूहे के रूप में होता है। किन्नर को गाली देने वाले को अगला जन्म क्या मिलता है? मित्रों, अगर आपके घर के द्वार पर कोई किन्नर आए तो उसे कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नीचता की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को शास्त्र के अनुसार अगला जन्म किन्नर के रूप में मिलता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। गालियां देने वाले को अगले जन्म में क्या मिलता है? इन कर्मों के अलावा गरुड़ पुराण में यही बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। परंतु फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपशब्द कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद ऐसे लोग अगले जन्म में बकरी की योनि में जन्म लेते हैं और कसाई के हाथों मारे जाते हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनको अगला जन्म क्या मिलता है? गरुड़ पुराण में अगला कर्म धर्म का अपमान करना बताया गया है। मित्रों, जीवित रहते हुए कई लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करते और दूसरे जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं
उन्हें जो भी बताते हैं। ऐसे लोग ना तो भगवान पर और ना ही किसी धर्म पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद ही इन्हें नरक में सजा तो मिलती ही है, साथ ही उनका अगला जन्म एक कुत्ते के रूप में होता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप इन कर्मों में से ऐसा एक भी कर्म नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के पास भी शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।